नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समय सूटी सूत्र जो है समय सूटी सूत्र 8-3-5 नंबर का सूत्र है। सम परिभ्याम करो तो भूषणे। देखिए, सम परिभ्याम करो तो भूषणे मतलब सम और परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु भूषण अर्थ में आती है, क्री धातु भूषण अर्थ में आती है तो सुट का आगम होता है। किसका आगम होता है? सुट का आगम होता है। सम और परि उपसर्ग के बाद में यदि क्री धातु भूषण अर्थ में आती है तो सुट का आगम होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्रति सम रु सुटी, सम रु सुटी ये व्रति है। अब इसको देखेंगे हम, क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सम के बाद में यदि सुट का आगम तो इस मैं के स्थान पर रू हो जाता है। सम के बाद में सुट हो तो मैं के स्थान पर रू हो जाता है। मैं के स्थान पर रू हो जाता है। तो देखिए ये से रू और फिर सुट से रू और सुट। और आगे मैं लिख रहा हूं जैसे कर्ता, उदाहरण के रूप में कर्ता। कर्ता कैसे हुआ? क्री धातु और त्रिच प्रत्यय, क्री धातु और त्रिच प्रत्यय से कर्ता बना। यहां पर सुट जो है हलंतम सूत्र से टे की संज्ञा हुई और तस्य लोपे से उसका लोप हो गया। यहां से में उ है तो ये उ उपदेश अच अनुनासिक से सूत्र से इत संज्ञा हुई और तस्य लोपे से लोप हो गया। तो यहां पर क्या शेष रहा? शेरु और शे और कर्ता। इस प्रकार से तो शब्द बना शेरुस कर्ता, ये बना। यहां पर जो रू है इसमें उ है, ये भी इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास में शेष रहा सर स्कर्ता, ये शब्द शेष रहा। अब अगला सूत्र देखते हैं, वह है अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। इसको रफ कर देता हूं, ये उदाहरण रख लेते हैं सर स्कर्ता। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं। ये उदाहरण रख लेते हैं यहां पर सर स्कर्ता। ठीक है, अब अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुवा। अगला सूत्र अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा। अत्र रू प्रकरणे रो पूर्वस्य अनुनासिको। अत्र रू प्रकरणे
पूर्वस्य अनुनासिको वा, पूर्वस्य नासिको वा, ये सूत्र आ गया। सूत्र नंबर है 832, 832 नंबर का सूत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? अत्र, अत्र का मतलब इस प्रकरण में। कौन से प्रकरण में? इस रु के प्रकरण में, इस रे के प्रकरण में पूर्व से पहले का अनुनासिक हो जाता है, पहले वाले वर्ण का अनुनासिक हो जाता है। तो रु से पहले जो स्वर आएगा उसका अनुनासिक हो जाएगा। अत्र रु प्रकरण, इस रु प्रकरण में रो, रे का पूर्व से, रे से पूर्व का, रे से पूर्व में आने वाले स्वर का अनुनासिक हो जाता है। कहने का मतलब ये जो रे है, इससे पहले आने वाला जो स्वर है उसका अनुनासिक हो जाता है। ऐसा है इसका मतलब। अत्र रु प्रकरणे, यहां रु प्रकरण में रे के पूर्व से पहले आने वाले स्वर का अनुनासिक है, अनुनासिक वर्ण हो जाता है। वा विकल्प से, विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाता है। कैसे? देखिए, यहां पर देखिए शय है और यहां पर रे है और स्कर्ता। ठीक है, ये सूत्र कह रहा है कि रे से पहले आने वाला जो स्वर है वह अनुनासिक हो जाता है। इस प्रकार से अनुनासिक हो गया। अब हम अगले सूत्र की बात करते हैं कि यदि अनुनासिक नहीं हो तो क्या हो? अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। अगला सूत्र है अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। अनुनासिकात् परो अनुस्वार है। 834 नंबर का सूत्र है। ये क्या कहता है कि अनुनासिकात् पर, अनुनासिक नहीं हो तो वहां पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। अनुनासिकम विहाय रो पूर्वस्मात्, अनुनासिकम विहाय व्रति रो पूर्वस्मात् परे, रो पूर्वस्मात् परे अनुस्वारागम, अनुस्वारागम ये व्रति है। अनुनासिकम विहाय, यदि अनुनासिक नहीं हो तो र पूर्वस्मात्, रे से पूर्व आने वाला, रे से पूर्व वाले अनुस्वारागम है। रे से पूर्व जो स्वर है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? ये था हमारा शर और स्कर्ता। ये सूत्र कह रहा है कि यदि अनुनासिक नहीं हो तो रे से पूर्व आने वाला स्वर है वह अनुस्वार हो जाता है। इस प्रकार से अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे अगला सूत्र, और क्योंकि ये 2-3-4 सूत्र हमें याद रखने होंगे। पहला सूत्र अत्र अनुनासिक है पूर्वस्य तु, रू से पहले आने वाला जो स्वर है वो अनुनासिक में बदल जाता है। ठीक है, दूसरा सूत्र है कि अनुनासिक नहीं हो तो क्या हो? तो अनुनासिक नहीं होने पर रू से पहले आने वाला जो स्वर है वो अनुस्वार में बदल जाता है। इस प्रकार से तो हमारे पास में अनुनासिक वाला और अनुस्वार वाला 2 उदाहरण प्राप्त हो गए हैं। तो हम आगे देखते हैं। पहला अनुनासिक वाला सम रे स्कर्ता, दूसरा अनुस्वार सम रे स्कर्ता, यह अनुस्वार वाला। एक में अनुनासिक है, एक में अनुस्वार है। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है कि खर अवसान योग विसर्जनीय,
8 3 15 नंबर का सूत्र है खरवसानयो विसर्जनीय। खर अवसान की स्थिति में हो तो वहां पर विसर्ग हो जाता है। किसके बाद में? रे के बाद में खर हो। खर अवसानियो विसर्जनीय, ये हम पढ़ चुके हैं कि खरी अवसानी च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग। खरी अवसाने व्रति च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग। रेफस्य विसर्ग। खर की अवसान की स्थिति में यदि जो रेफ होता है उसके स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो यहां पर देखिए सम और रे और स्कर्ता और सम रे स्कर्ता। यहां देखिए ये भी खर है, शे खर। तो खर में 13 वर्ण आते हैं, ख फ छ ठ त च ट त व क प य से रे। तो इस प्रकार से 13 वर्ण आते हैं। तो यहां पर से जो है वो खर है, तो इस रे के स्थान पर, इस रेफ के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। और यहां पर भी इस रेफ के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, क्योंकि यहां पर खर है। क्या है? खर। ठीक है। अब हम यहां पर रेफ कर देते हैं सम, थोड़ा स्थान बचेगा, यहां पर सम, ये विसर्ग और स्कर्ता, और यहां पर सम विसर्ग और स्कर्ता। इस प्रकार का हमें प्राप्त हो जाता है। अब एक वार्तिक है, सम पुम का नाम सो वक्तव्य। वार्तिक क्या कहता है? सम पुम का नाम वक्तव्य। सम कुम का नाम वक्तव्य। सम और पुम और कान क्या है? सम पुम और कान, इनके स्थान पर न, मैं और मैं के स्थान पर यदि विसर्ग हुआ है, यदि विसर्ग हुआ है, सम पुम का नाम, ये हो गया सो वक्तव्य। सो वक्तव्य। तो सम पुम और कान के स्थान पर यदि विसर्ग हुआ है तो उस विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। उस विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। कैसे? जैसे ये सम है, ये पुम है, ऐसे पुम और कान। ठीक है। इनके स्थान पर यदि विसर्ग हुआ है, इनके स्थान पर यदि विसर्ग ऐसे हुआ है, ये बच गया और ये बच गया और ये बच गया। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? से हो जाता है। ये सूत्र ये कह रहा है कि इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? से हो जाता है। सम पुम और कान, मैं के स्थान पर यदि विसर्ग हुआ है तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? से वक्तव्य, से पढ़ा जाना चाहिए, से कहा जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये विसर्ग हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे इसके स्थान पर? ये देखिए सम और से और फिर स्कर्ता।
इस प्रकार से हो जाएगा, ये विसर्ग के स्थान पर ये से हो जाएगा संस्कृता, और यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर संस्कृता, ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सुठ जो आगम है वह सुठ आगम होकर के हमारे सम रू और कर्ता, सम रू सुठ और कर्ता, जो हमने जाना है क्या, सम उपसर्ग हो, फिर रू, फिर सुठ और कर्ता, ये हमने देखा। कर्ता शब्द ले लिया हमने, ये सुठ का आगम हुआ, और सम के बाद में सुठ होता है तो रू हो जाता है, किसके स्थान पर, मैं के स्थान पर। तो इसको हमने समझा है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।